छोड़ आए। अमृत, आपने चूड़ियां नहीं पहनी? वो कल आपको चुप गई थी ना, तो मैंने निकाल के रख दी। लेकिन आपको चूड़ियां पहनना तो पसंद है ना? आपसे ज्यादा नहीं। ये लीजिए, आप कल के अखबार के लिए उल्लू लाल बनाइए, मैंने इसमें स्याही भर देनी। अमृत, कहाँ जा रही हैं आप? मैं बाबूजी को काढ़ा देकर वापस आती हूँ, आप बनाइए। पुत्र, आराम नाल, आराम नाल। बस। अब मम्मी जी, आपने ये लकड़ी की चिड़िया क्यों टांगी है? पुत्र, ये चिड़िया नहीं है, ये संकेत है। बेटियां जो होती हैं ना, वो चिड़िया की तरह होती हैं, और इसे घर के बाहर इसलिए टांग दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस घर की बेटी की ना शादी होने वाली है, और वो चिड़िया की तरह उड़ के ना यहाँ से जाने वाली है। लड़की ने जिस घर में अपना पूरा बचपन गुजारा हो, उसे छोड़ के जाना कितना मुश्किल होता है, ये कोई लड़का शायद ही कभी समझ पाता होगा। इस घर से मिली खुशियों की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन अमृत, मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यार और इज्जत आपको देने में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। अरे अब्दुल साहब, क्या बात है, लेके आ गए आप? अब्दुल से कह के ये झंडा मैंने यहां लगवा दिया। कितना कमाल का झंडा है ना। अमन के संदेश के साथ साथ हर मजहब को पूरा सम्मान दिया गया है इसमें। अपने भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी करके दूसरे मजहब के लोगों के हाथ से ना कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं।
याद रखिए, वो अलग अलग तरह से साजिश करके हमें नुकसान पहुंचाने की और हमारी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। अरे भाईजान, भाईजान रुकिए भाईजान, पानी पिलाना सब आपका काम है। अम्मी, वशमा आ गई। रुक भाई, रुक जा। अम्मी जान। वशमा, वशमा, खबरदार जो उस घर का पानी पिया तो। पानी का कब से मसक होने लगा भाईजान। अपनी जबान से मुझे भाईजान कहना बंद करो। जमीन, पेड़, नदी, हर चीज का बंटवारा होगा। हमारे हक का कोई हमसे छीन नहीं सकता और अपने साथ लेके भी नहीं जा सकता। अबरार भाई, नफरत से नफरत मिटती नहीं, बल्कि नफरत बढ़ती है। काश ये बात कुछ लोगों को समझ में आती। चलो। अम्मी, बस एक बार अमृत से मिल तो लूं। कोई जरूरत नहीं है। फारूक ने तुझे इसी शर्त पर यहाँ आने दिया है कि इस घर के किसी भी लोगों से तेरा कोई ताल्लुकात नहीं होगा। तो क्या मैं अपनी पक्की सहेली की शादी में भी नहीं जा पाऊंगी? बस कर। इतना नजदीक होके भी इतनी दूर रहूंगी? ये लड़की बाज नहीं आएगी। मम्मी जी, वशमा मेरे ब्याह में नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशियों के मौके पे मैंने उस घर के किसी भी बंदे का चेहरा नहीं देखना है। जिस घर के बेटे ने हमारी बेटी पर बुरी नजर डाली, उस घर के लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं हो सकता। अच्छा, जिस घर के लड़के ने साडी दुकान विच आग लगाई, जिस घर की लड़की इतनी झूठी हो, उस घर के किसी भी बंदे की छाया मैं अपने घर की खुशियों पे नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आई गल समझ में? सही कहा ताई जी। जी हम भी दिखा देंगे हम भी क्या चीज है। वीर जी। अमरू, ताई साहब, ताई जी। जिंदा रहे पुत्र। कैसे हो? चंगिया। ताई जी ये देखो जी, 5 महीने वाली कैंप वाली मेहनत का नतीजा। शाबाश पुत्र, शाबाश। ताई जी, जो होता है ना चंगे के लिए ही होता है जी। चंगा हुआ जी उस दिन मैंने गलत कदम नहीं उठाया।
वरना जी इन्ना वड्डा हॉकी का खिलाड़ी कैसे बनना था? उदय किशोर साहनी का आज बड़ा नाम है, इज्जत है। चंगा हो गया ताई जी, वक्त रहते ना अकल आ गई। पांच महीने से ना उनकी कोई चिट्ठी आई है ना कोई खबर आई है भाऊजी। जरूर कोई गल है, नहीं तो वो माँ जिसकी इस घर में जान बसती है ना, वो इतने दिन इस घर की दहलीज से दूर नहीं रह सकती। कहाँ है माँ? भाऊजी सच सच बताइए, माँ कहाँ है? कहीं आपने तो नहीं कुछ किया ना उनके साथ? ओए, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में कैंप में रह के। इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में कि आते ही अपने बाप पे इल्जाम लगाएगा तू। हाँ जी, आ गई है जी हिम्मत। सच सच बताइए भाऊजी, माँ कहाँ है? और निकाल दिया मैंने उससे, अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने इस दिल से। नहीं आएगी वो वापस कभी भी। तू भी तड़प, मेरी तरह तड़प तू। नहीं मिलेगी तुझे कभी भी। भाऊजी, भाऊजी क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूं, और सच तेरी इस शराब से भी ज्यादा कड़वा होता है। भाऊजी आप ना होश में नहीं। इस घर की दहलीज पर ना वापस मैं अपनी माँ को लाकर खड़ा करूंगा, आप देखो। लेकर आएगा अपनी माँ को, वो लेकर तू तब आएगा ना जब वो तेनू मिलेगी। देखते हैं जी, मैं अपनी माँ को इस घर की दहलीज पर लाकर खड़ा करूंगा जी। देखते हैं। ओ जी आप लोग कर्तव्य करते हैं? हाँ जी, वो दरअसल मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जी। जी आप लोग हंस क्यों रहे हो? भाई हम ऐसा कर्तव्य नहीं करते। मंदिर के किसी बाबे के पास जा। नहीं जी, नहीं जी, मेरी बात सुनो जी। वो भी ना जी, वो भी कर्तव्य करती हैं। वो रस्सी वस्सी पर भी चल लेती है जी, कालाबाजी खाकर भी दिखा देती है जी। वो भी कर्तव्य करती है। आपने कहीं देखा है जी? अरे भाई इतनी उम्र की जनानी नहीं है हमारे यहाँ जी। उनका मामा भी बीमार था जी, उनकी मामे की तबीयत खराब थी, उन्हीं की देखभाल करने आई थी राधा माँ इधर। ओ जवन्ना, हमारे यहाँ रिश्ते बस नाम दे होंदे हैं। यहाँ कोई किसी का माँ बाप मामा नहीं होता। गुड्डू रुक। पुत्र जी चल। जी मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ जी। मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जी। मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। ओ जी 3 दिन बाद ना मेरी भैन दा ब्याह है, ते मेरी माँ दा घर में होना बड़ा ही जरूरी है जी। जी मैं सारे कबीले, सारे कर्तव्य वालों के चक्कर लगा लगा कर उनको ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ जी। मुझे मेरी माँ से मिला दो जी, उनको लभने में मेरी मदद कर दो। ये तो आपको ही ढूंढ रहा है। हाँ पर पुत्र जी ने, पति जी के बुलाने पर जाऊंगी मैं। अरे भाई जा भाई यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं कि आप मेरे पुत्र हो जी।
बैसाखी के बिना चलने की कोशिश कीजिए। चलिए। नहीं हो पा रहा है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं हमारे ब्याह में। अब इन 4 दिनों में आपको फिर से पहले की तरह चलना फिरना शुरू कर देना है। जनाब को खुद से मिलने की फुर्सत नहीं है क्या? आप लोगों से मिलेंगे? एक बात बताएं आप लोग, जनाब ना हवा का झोंका है। हमारा जनाब 2-4 कदम आगे तो बढ़ाइए। हम आपकी राहों में इंतजार की चादर बिछाए बैठे। हाँ पुत्र, कोशिश कर, होगा, जरूर होगा। रणधीर, आप ठीक है? खून निकला है। चल मैं हल्दी लगा देती। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं लेके आती हूँ हल्दी। आप ठीक है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? गोरे तो दफा हो रहे हैं और कल हिंदुस्तान आजाद होने वाला है। आज वो सारी सुहागन है, मैया लगा लो। आओ। क्यों है? सारी सुहागनें रस्में करनी है मेरे। माँ को भी होना चाहिए था ना। किरण बाला, चला बहन की बारी है, तू भी पूरी कर ले रस्म। जा पुत्र, जा। फश्मा अगर आ सकती तो उसने भी मायन लगानी थी मैंने। मेरा सपना सच होने जा रहा है। परसों 15 अगस्त देश की आजादी के दिन ही मेरी और रणधीर की शादी है। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखना भगवान जी।
भाजी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। जीती रहे पुत्र। जीती रहो। रणधीर तैयार है जी। आप लोगों का सारा बंदोबस्त जंज घर में कर दिया है। और कोई चीज की जरूरत हो तो भानु को बता देना, फटाफट आके पहुंचा देगा। हम झांझगढ़ नहीं, सीधा कराची जा रहे हैं, और वो भी रणधीर को लेकर। मतलब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। पर क्यों? हमने तो ये तय किया था ना कि ब्याह के बाद भी आप यही रहेंगे और यही रहकर आपका इलाज भी होगा। अब ना यहाँ रह के मेरा इलाज होगा और ना ही ये फेया होगा। मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं। आराम ना। पर क्यों? क्योंकि मैंने महसूस किया है कि अगर मैं यहाँ रहा तो तुम मुझे कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होने दोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं, सिर्फ हमदर्दी देखी है अमृत। और उस हमदर्दी में तुम्हें अब बहुत मजा आने लगा है। मेरी इस लाचारी ने तुम्हें एक ऐसी लड़की में तब्दील कर दिया है जो इस रिश्ते में खुद को मुझसे ज्यादा कहीं बेहतर समझने लगी है। और पूरे घर में तुम्हारी तो चर्चे होते हैं दिन रात। एक लाचार को संभालते संभालते खुद को अच्छा कहलाने की इस कदर की आदत हो गई है तुम्हें कि तुम हमेशा वही बनी रहना चाहती हो। और इसीलिए तुम चाहती ही नहीं कि मैं कभी भी ठीक होकर अपने पैरों पे वापस खड़ा हो सकूं। जिस देश में औरत को कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता, वहां अगर एक औरत को मर्द से बेहतर समझा जाए तो उस बेहतरी को कौन गले लगाना नहीं चाहेगा। यहां रुकना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारी जगह अगर कराची की कोई नर्स मेरा ख्याल रखती तो शायद मेरी हालत अभी तक काफी सुधर चुकी होती। मैनू पता है आप ये सब क्यों कह रहे हैं। आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि मुझ पर उपकार कर रहे हैं। आप मेरी जिंदगी से निकलना नहीं चाहते, इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं ताकि मैं खुश रह सकूं। पर मैं आपको बता दूं कि मेरी सारी खुशियां आपसे जुड़ी हैं। आपकी सेवा ना कर पाना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने आपको जल्दी ठीक कर देना है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है रणधीर। तो क्या मैं कमजोर पड़ जाऊं? पड़ा रहूं इस घर में लाचारों की तरह, जिस पे हर कोई तरस खाए, जिसे हर कोई छोटा दिखाए। मैं यहां खैरों के बीच नहीं, कराची जाकर अपनों के बीच रहकर जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूं। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत कहिए।
आप चले गए तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा अमृत। राय साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ समझाओ ना ਇਹਨੂੰ। मेरे बाबूजी और माँ जी मुझे समझते हैं, इसीलिए मेरे हर फैसले की इज्जत करते हैं। मैंने अपना सामान बांध लिया है और अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बाबूजी, चल पुत्र, आप चलिए, मैं बस अभी आया। रब 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 रब, और बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि दुल्हन को दूल्हा अगर माया लगते हुए देख ले तो बड़ा अपशगुन होता है। बड़ा तरस आता है मुझे तेरी हालत देख के। ऐसी टूटी फूटी हालत में तो फेरे कैसे लेगा? चलो मान लो तेरी किसी ने मदद कर दी, तुझे खड़ा करके अग्नि के चारों ओर फेरे दिला भी दिए, तो उसका भी ब्याह नहीं अमृत के साथ आ जाएगा। अब कैसी अजीब गल है मगर, कुछ भी कहती रहती है। दे ताली। अच्छा, शाबाश, आजा आजा, ओए शब्बा। ग्लास तो उठाया नहीं जा रहा, ब्याह करेगा। बोला चार आदमी और कैसे दे पाएगा तो अपने अमृत को प्यार। बेचारी अमृत, ना तो वो कभी पत्नी वाला सुख पा पाएगी और ना ही कभी वो मां बन पाएगी। वो तो दीवानी है, उसे अच्छे बुरे का कोई पता नहीं। पर तू कैसा आदमी है? मुझे तो लगा तो तू बड़ा खुददार आदमी है। ऐसा आदमी है तू कि पूरी जिंदगी किसी लड़की की खराब कर सकता है। और तू कैसे तैयार हो गया और किस मुंह से तैयार हो गया उससे जिंदगी भर सेवा कराने के लिए? हाँ, शर्म नहीं आई? खैर, सबका अपना नसीब होता है। अब अमृत के नसीब में तेरी बैसाखी बनकर चलना मंजूर है तो कोई क्या कर सकता है? खुददार आदमी, रब रब। अमृत, अमृत, ये क्या कर रही हो तुम? अपने प्यार का यकीन दिला रही हूँ आपको। अमृत, अमृत, इसको इधर दो। अमृत, उसे उठा के वापस दो।
सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? अमृत, ये क्या कर रही हो तुम? आप ही ने कहा था ना कि प्यार में पूरी दुनिया को जीतने की ताकत होती है, तो बस आज उसी ताकत को आजमाना है मैंने। आपसे प्यार कर बैठी हूं मैं और आप मुझे ही छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके बिना जीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस अभी इसी वक्त आपके सामने इस जिंदगी को खत्म कर देना है मैंने। इस जन्म में हमारा साथ शायद यहीं तक था, रणधीर रायजादा साहब। अमृत, 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 कोई आग बुझाओ, कोई आग बुझाओ अंदर आके। अमृत, हटो वहां से। अमृत, 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 दरवाजा खोल बच्चे। पुत्र की कर रही है तू अंदर? छोड़ो। अमृत, क्या कर रहे हो? हम कहीं जाओगे तुम, हटो। चल जाने दो मुझे मेरे सपनों, मेरे अरमानों के साथ चल जाने दीजिए। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही सही। अमृत, अमृत, आग बढ़ रही है, हटो वहां से। अमृत, हटो। बचा सकते हो तो बचा लो अपने प्यार को रणधीर। साबित कर दो जो आप हमेशा कहते हैं, प्यार कभी हार ही नहीं सकता। प्यार की हमेशा जीत होती है। उठिए रणधीर, बचाइए अपने प्यार को। रणधीर, बचाइए अपने प्यार को। उठिए, बढ़िए आगे। रणधीर, बचाइए। अमृत, अमृत, भानु, अमृत, भानु। दरवाजा खोल दे पुत्र। बढ़िए आगे रणधीर, बढ़िए आगे रणधीर, वरना हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए इस आग में जलकर राख हो जाएगा। बढ़िए। सिर्फ दो ही चीजें मेरे जीने का सहारा है अमृत, एक आप और दूसरी आपको पाने की उम्मीद। जिंदगी सिर्फ आपके साथ जीनी है या फिर जीनी नहीं है। आप चले गए तो मैं मर जाऊंगी। भानु, भानु, अमृत ने दरवाजा बंद किया, खोल नहीं रही। हाँ हाँ, खोल। अमृत, अमृत,
चमत्कार हो गया जी। ये चमत्कार नहीं, ये प्यार है। मेरे बच्चे, मेरे अमरू, तू ठीक है ना? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਧੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। रणधीर ठीक हो गया। कल 15 अगस्त को आजाद भारत की नई सुबह है, नई रोशनी लेके आएगी हम सब के लिए। जीती रहो, जीती रहो। आखिर प्यार जीत ही गया अमृत। जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे। भानु आप लोगों को जंज घर छोड़ आएगा। लाला जी, लाला जी। लाला जी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं विवाह के कामों में आपका हाथ नहीं बटा पाऊंगा, बल्कि मैं विवाह में हाजिरी भी नहीं दे पाऊंगा लाला जी। ओहो मुंशी मजबूर हूँ जी। लाला जी, मैं मजबूर हूँ, मैं चलता हूँ। अरे पर तुसी लोग जा किथे रहे हो? लाला जी, मैं लाहौर छोड़ के अपने भरा के पास जा रहा हूँ, अमृतसर। लोग ही कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना है, लोगों ने हमें यहाँ रहने नहीं देना। वो ऐसा कुछ नहीं होना मुंशी जी, ये सब फालतू दी अफवाह हैं, ऐਵੇਂ गल्ला कर रहे लोग। अफवाहों को सच में बदलने में वक्त नहीं लगेगा लाला जी। 2 दिन पहले ही 40 लोग मारे गए हैं अपने लाहौर में। रेडियो में 12 बजे खबर आ जानी आज़ादी की। अगर सच में लाहौर पाकिस्तान में आ जाएगा ना लाला जी, तो गजब हो जाएगा, गजब। ओए मुंशी, ऐसा कोई गजब नहीं होना। लाहौर पाकिस्तान में आए या हिंदुस्तान में की फर्क पैंदा है भाई, साडा घर तो साडा ही रहेगा ना। ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, हमको यहाँ से कौन निकाल सकता है? तुम देखना, आजादी का जश्न और अमृत के ब्याह में मैंने खुल के पंगड़ा पाना है। लाला जी, मेरा दिल आप जैसा वड्डा नहीं है। मैं डरपोक बंदा लाला जी, और मैं इत्थे नहीं रह सकता। मैं चलता हुआ लाला जी, मैंने माफ कर देना लाला जी, मैं चलता हुआ। मुंशी, मुंशी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अमन और शांति को बिगाड़ सकते हैं, पर हम लोगों को किसी से डरना नहीं है और ना ही खुद को परेशान करना। चलो हंस के दिखाओ दोनों। कल ना तुम दोनों ने अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लगा के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना है।